स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सेल चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और सेल चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और जो सेल डिस्कवर किया था वो आपका डेड सेल था, और लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल आपका एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। सेल थ्योरी शेलेडिन और श्वान ने दी थी, और जो शेलेडिन था वो आपका एक जर्मन बॉटनिस्ट था और जो श्वान था वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। ये हमने लास्ट क्लास में देखा। फिर हमने देखा कि जो आपका मॉडर्न सेल थ्योरी का जो स्टेटमेंट था वो रुडोल्फ विर्को ने दिया, और रुडोल्फ विर्को ने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। उसमें हमने देखा था कि ऑल न्यू सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर हमने देखा था सेल थ्योरी का एक्सेप्शन। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन में हमने वायरस को देखा। वायरसेस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। इट मींस वायरसेस के लिए सेल थ्योरी काम नहीं करती है, या सेल थ्योरी वायरसेस पर अप्लाई नहीं होती है। हमने ये लास्टली देखा था। हमने ये भी देखा था कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इट मींस वायरसेस हमेशा किसी भी होस्ट की बॉडी में ही एंटर करेंगे और अपना मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे। हमने ये देखा। फिर देन हमने ये देखा था कि वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल में सेल शेप, सेल साइज एंड सेल नंबर आता है। सेल शेप और सेल साइज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल। हम ये देखेंगे आज कि जो सेल का शेप होता है और सेल का जो साइज होता है वो सेल के फंक्शन पर डिपेंड करता है। और सेल नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम आगे इसको जो हायर क्लासेस में आगे जाकर देखेंगे कि जो सेल नंबर है इसके लिए एक अलग से चैप्टर आएगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसमें हम देखेंगे कि सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस हैं, उसमें हम जानेंगे सेल नंबर। इट मींस जो सेल नंबर है वो सेल डिवीजन पर डिपेंड करता है। अभी आप इतना समझ लीजिए। मैं बात कर रहा हूं सेल शेप और सेल साइज की। जो अभी मैंने कहा आपसे कि सेल शेप और सेल साइज डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल, डिपेंड ऑन फंक्शन ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ सेल पर डिपेंड करता है सेल का शेप और सेल का साइज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो आपके डिफरेंट सेल्स हैं बॉडी में, उनका शेप क्या है और उनका साइज क्या है। जैसे मैं आरबीसी की बात करता हूं। आरबीसी का फंक्शन क्या है? आरबीसी का फंक्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी, इन आवर ब्लड भी बोल सकते हैं आप। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कराने के लिए किसी सेल के अंदर वैकेंट स्पेस होनी चाहिए। तो वैकेंट स्पेस होने के लिए कि जो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी होता है वो अपने अंदर से न्यूक्लियस लॉस कर देता है। मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता विद सम एक्सेप्शन। जैसे आपका कैमल है, कैमल आपका मैमल है। जैसे आपका लामा है, लामा भी आपका मैमल है। इन दोनों मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बट ह्यूमन मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस वैकेंट स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड। तो अब इसका शेप कैसा आएगा? इसका शेप देख लीजिए आप लोग। इसका शेप आएगा सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव। सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव। क्यों सर्कुलर और बाइकॉनकेव ही क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर से न्यूक्लियस लॉस हो जाएगा तो इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा कि जो इसके दोनों फेसेस हैं, दोनों फेसेस में एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाएगा। यहां से पता चल रहा है कि न्यूक्लियस लूज हो चुका है इस आरबीसी से, और बिल्कुल जिस तरह हमारा शर्ट का बटन होता है जो बीच में से बिल्कुल डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, तो वहां हमें लगता है वही बिल्कुल शेप किसका है? आपके आरबीसी का है। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराना है हमारी बॉडी के अंदर। अब आपने ये देखा आरबीसी का शेप सर्कुलर और बाइकॉनकेव। ठीक है, इसी तरह मैं बात करता हूं डब्ल्यूबीसी की। बिल्कुल हम छोटी क्लासेस से जानते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारा सोल्जर ऑफ द बॉडी होता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो फाइट करता है इन्फेक्शन से। डब्ल्यूबीसी जो है फाइट करता है पैथोजन से। पैथोजन से फाइट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मींस सेल ईटिंग। इट मींस डब्ल्यूबीसी सेल ईटिंग शो करता है, मींस फेगोसाइटोसिस शो करता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी? फेगोसाइटोसिस।
Phagocytosis means engulfing of pathogen, engulfing of पैथोजन, engulfing of पैथोजन, पैथोजन को एनगल्फ करता है। अब जब पैथोजन को एनगल्फ करेगा तो इसका शेप बिल्कुल अमीबा जैसा हो जाता है, क्योंकि अमीबा का शेप भी इरेगुलर होता है, क्योंकि अमीबा भी फेगोसाइटोसिस करता है। जब अमीबा फेगोसाइटोसिस करता है और इसको भी फेगोसाइटोसिस करना है, अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, तो फिर इसका शेप भी क्या होगा? इरेगुलर। ठीक, इट मींस इरेगुलर शेप। WBC हैव इरेगुलर शेप, और आप बोल सकते हैं अमीबॉइड शेप। तो आरबीसी आपका सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव, WBC आपका इरेगुलर और अमीबॉइड शेप। वहीं हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स कहा जाता है कि इसके साइज में सबसे लॉन्ग होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अबाउट 1 मीटर के होते हैं ये आपके न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। अब नर्व सेल का फंक्शन क्या है? नर्व सेल का फंक्शन है आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स आपके न्यूरॉन्स का फंक्शन है। अब न्यूरॉन्स का फंक्शन है, इसलिए ये नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करती हैं। तो इसका जो शेप आएगा वो लॉन्ग और ब्रांच होगा। आप इसकी लेंथ आपको मैंने बताई अभी, 1 मीटर लेंथ में होते हैं तकरीबन ये। तो इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। जिस तरह हम एक पूरा ब्रॉडबैंड वायरिंग बिछाते हैं पूरे एक एरिया में, जो आपका डिश टीवी जो डिश टीवी होता है आपका टाटा स्काई है, पूरा आपने देखा होगा, जो आपके केबल ऑपरेटर्स होते हैं पूरे एक एरिया में आपके नेटवर्क को बिछाते हैं, ठीक है, उसमें आपके सॉकेट्स हैं, पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अल्लाह ताला ने क्या कहा है? उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अल्लाह ताला ने क्या कहा है? नर्व सेल और नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू लॉन्ग और ब्रांच होते हैं, अबाउट 1 मीटर इन लेंथ होते हैं। इनका फंक्शन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स होता है, इसी वजह से इनका जो शेप आता है वो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड आता है। तो व्हाट इज द शेप ऑफ न्यूरॉन? शेप ऑफ न्यूरॉन क्या आता है आपका? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। देखिए, मैं एक बस समझने के लिए बना रहा हूं। ये डेंड्राइट वाला एरिया होता है, सेल बॉडी वाला एरिया होता है। ये नर्व इंपल्स को रिसीव करता है, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन एंड देन नर्व एंडिंग एंड सो ऑन। इसी तरह ये नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करती है। तो अब हमने क्या देखा? आरबीसी सर्कुलर बाइकॉन्केव है, WBC आपका इरेगुलर है, और आपका न्यूरॉन जो है वो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे जो जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा, वो अगला टॉपिक है हमारा सेल साइज। अब हम सेल साइज की बात कर लेते हैं। क्या होता है सेल साइज? बताइए स्टूडेंट्स, आप लोग, एनीवन? किसी को पता है? बताइए। नहीं पता किसी को, कोई बात नहीं। सेल साइज देखते हैं कि इस पूरी धरती पर, पूरी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सेल का साइज क्या है, डिफरेंट सेल का साइज क्या है, वो देखते हैं हम। सेल साइज ऑल्सो डिपेंड ऑन फंक्शन। अभी मैंने लिखा इसको, ऑल्सो डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है, अब इस दुनिया का सबसे छोटा जो सेल है वो क्या है? इस दुनिया का जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे छोटा जो सेल है वो आपका एक बैक्टीरिया है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो है आपका, वो एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, और इन शॉर्ट हम इसको PPLO भी कहते हैं। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, साइज अबाउट 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। इस दुनिया का सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, साइज
about 0.1 to 0.3 micrometer. Micro means 10 raised to the power minus 6 meter. Micro 10 raised to the power minus 6 meter. Largest cell of biological world. लार्जेस्ट सेल आपका है ऑस्ट्रिच एग. लार्जेस्ट सेल आपका है ऑस्ट्रिच एग. डायमेंशन क्या है इसके? डायमेंशन है इसके 14 बाई 17 सेंटीमीटर. लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, जो ये ऑस्ट्रिच एग है ये आपका अनफर्टिलाइज्ड है. क्या है आपका? अनफर्टिलाइज्ड है. अनफर्टिलाइज्ड सेल है आपका. ये भी एक इंपॉर्टेंट मार्क है. ठीक, फिर हम देखते हैं कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन क्या है. ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल, जो इंसानों में सबसे बड़ा सेल क्या है, तो वो है आपका लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है आपका? एग सेल है. एग सेल है जिसको हम ओवम कहते हैं. ठीक है. स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है आपका आरबीसी. आरबीसी हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल है. साइज अबाउट 7 माइक्रोमीटर. लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, अभी मैंने आपको बताया था पीछे, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी वो है आपका न्यूरॉन, नर्व सेल. तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एग सेल और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी आरबीसी. एक बात याद ध्यान रखिएगा, ह्यूमन स्पर्म और आरबीसी के अंदर कंपटीशन है. डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट ऑथर ये कहते हैं कि स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. नहीं, आपका आरबीसी सबसे छोटा सेल है ह्यूमन बॉडी का, अबाउट 7 माइक्रोमीटर. और लॉन्गेस्ट सेल जो है आपकी बॉडी का वो न्यूरॉन है. और लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का ओवम है, एग सेल है. और स्मॉलेस्ट सेल इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का बैक्टीरिया है, जो कि माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम है. पीपीएलओ बोलते हैं इसको. साइज अबाउट 0.1 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, इस रेंज में होता है. और लार्जेस्ट सेल जो है बायोलॉजिकल वर्ल्ड का वो ऑस्ट्रिच एग है. और साइज इसका जो है 14 बाई 17 है. अनफर्टिलाइज्ड सेल है ये आपका. देन आपका आता है सेल नंबर. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. हो गया. सेल नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है आपका, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ activities. It means no division of labor. Different types of cell perform different function. Division of labor is present. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है पूरी बॉडी के अंदर, वही सेल लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. इसका मतलब बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करेगा. इसलिए इसके अंदर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखा जाता. डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कि फंक्शंस और सारे लाइफ एक्टिविटीज डिफरेंशिएटेड नहीं है. एक ही सेल सारे काम करेगा, कोई पर्टिकुलर काम असाइंड नहीं है
सेल को, ठीक है, सारे काम करेगा एक ही सेल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि टिश्यू जब नंबर सेल्स के टाइप्स अलग तो टिश्यूज अलग, और पर्टिकुलर टिश्यू और पर्टिकुलर ऑर्गन एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। इसमें आपका आता है बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, etc। मल्टीसेलुलर में आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स बताइए आप। ठीक है, अब यूनिसेलुलर हो गया, मल्टीसेलुलर हो गया। अब हम देखते हैं आपका कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन मैच्योरिटी पर आकर के रोक देते हैं। मतलब जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर सेल का जो नंबर होता है उसको फिक्स कर लेते हैं। जैसे आपका एस्कैरिस एक ऑर्गेनिज्म है, ये अपने अंदर सेल नंबर कांस्टेंट कर लेता है, सेल नंबर कांस्टेंट कर लेता है, और सेल नंबर कांस्टेंट कर लेता है यानी फिक्स कर लेता है, यानी सेल नंबर फिक्स कर लेता है। फर्दर सेल डिवीजन नहीं होता है, फर्दर सेल डिवीजन नहीं होता है, फर्दर सेल डिवीजन इसके अंदर नहीं पाया जाता। नो फर्दर सेल डिवीजन, इट मींस नो फर्दर सेल डिवीजन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूटेली। So utely is the process having the fixed number of cell by an organism, and this process is shown by Ascaris, and the process is known as utely। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सेल स्ट्रक्चर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।